ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञान चानघ। भगवान कहते हैं अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, उनमें से जो सत्व गुण है वह निर्मल होने के कारण प्रकाशक और अनामय है। सुख संग के द्वारा और ज्ञान संग के द्वारा वह बांधा करता है। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तीन गुणों के बारे में। जब बात हुई कि गुणत्रय विभाग योग नाम, इसका नाम है गुणों का विभाग। तो कितने गुण? तो गुणों की जो संख्या है, गुणों का जो नंबर है वो है तीन। तीन प्रकार के गुण हैं, ये आपको पहले में बताया गया। तीन प्रकार के गुण हैं तो इनकी नंबर, इनकी संख्या है तीन। दूसरा, उनके नाम क्या है तीन गुणों के? तब नाम आपको बताए गए सत्व, रजस और तमस। ये इनके नाम है। तो तीन नंबर हैं, तीन संख्या है इनकी, और इनके अलग अलग नाम है, सत्व, रजस और तमस। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, आए कहाँ से? तो इसके बारे में बताया गया प्रकृति संभवा। इनकी उत्पत्ति होती है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति इनका कारण है। और अल्टीमेटली इनका काम क्या है? बंधन। तो ये आपको गुणों के बारे में ब्रीफली सब चीजें बता दी गई कि इनका नंबर तीन है, इनके नाम ये हैं, इनकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और इनका काम है जीव को बांधना, बदनाती। ये तीनों का काम है। सत्व भी वही करता है, रजस भी वही करता है, तमस भी वही करता है। अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उनके काम एक ही है तीनों के, कि वह जीव को बांधते हैं। किसको बांधते हैं? देहिनम। देहिनम का अर्थ है तो जो अपने को शरीर वाला मानता है। इनका काम तो इस पहले वाले मंत्र में, पांचवें मंत्र में आपको इतनी सारी चीजें बता दी गई थी। इनके नंबर, इनके नाम, इनकी उत्पत्ति का कारण, और इनका काम क्या है। देहिनम, जो लोग अपने को देह मानते हैं, शरीर मन इनका मिक्सचर अपने को मानते हैं, उसको बांधते हैं।
ये सबको नहीं बांधते। देहिनम, जो अपने को देह वाला, मैं शरीर हूं या मैं माइंड हूं, तो बॉडी माइंड का जो कॉम्प्लेक्स है, केवल बॉडी को नहीं, केवल माइंड को नहीं, केवल कॉन्शियसनेस को नहीं, तो इनका बांधने का काम किसको होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स है, जो मिक्सचर है, जिसमें बॉडी भी है, माइंड भी है और कॉन्शियसनेस भी है, तो जहां पर ये तीन चीजें हैं, उनको ये बांधने का काम करते हैं। तो आपको इस वाले मंत्र में ये सब चीजें बता दी गई। अब सवाल आया कि सत्व गुण की आपने नाम बता दिया, सत्व गुण, ये सत्व गुण है क्या? ये सत्व गुण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसको आप सत्व गुण बोलते हो? तो सत्व गुण की परिभाषा दे रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तत्र मतलब वो जो तीन गुण है, सत्व रजस और तमस, अब उसमें से हम सत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तत्र मतलब उनमें से जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों में से पहला गुण आप ले लीजिए, जिसको हम सत्व बोलते हैं। उस सत्वगुण की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन हम आपको पहले बता रहे हैं। तो क्या है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये उसकी डेफिनेशन है। कि सत्वगुण की परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है कि वह निर्मल है, प्रकाशक है, अनामय है। अब थोड़ा आप इस पर हम विचार करेंगे। तो ये जो गुण है, ये उसको बांधते हैं जो अपने को शरीर और माइंड समझता है, उसको बांधा करते हैं। तो पहला गुण है सत्व, उसकी डेफिनेशन है अनामयम प्रकाशकम निर्मलत्वात्। पहली बात है निर्मल है। निर्मल है, शुद्ध है। निर्मल इसलिए है कि ये पाप से रहित है, इसमें पाप नहीं है, निर्मल है। तो जो प्रकाशकम अनामयम, दो चीजें पहले हम इसमें समझेंगे। एक तो ये प्रकाशक है, कि इस गुण के कारण आप अध्यात्म जगत को देख सकते हो। प्रकाशक का मतलब जो प्रकाश दे, जो लाइट दे, जो आपको कुछ और दिखाए जो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाए जिन चीजों को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसी चीजों को दिखाने में आपकी मदद करता है, इसलिए प्रकाशक है। ऐसे पदार्थ को प्रकाशित करता जो सटल है, सूक्ष्म है, उसको प्रकाश कर। संसार के पदार्थों को प्रकाशित करने की बात नहीं है। तो ये प्रकाशक है, ये आपको प्रकाश देता है। क्या प्रकाश देता है? कि जो पदार्थ सूक्ष्म है, उन पदार्थों को प्रकाशित करने में ये अनामयम, और इसमें पाप नहीं है, निष्पाप है। इस अवस्था में इस गुण के कारण, तो जब ये गुण किसी व्यक्ति के ऊपर में होता है, तो जब ये गुण किसी व्यक्ति के ऊपर में होता है, तो व्यक्ति का एक स्वभाव होगा कि वह पाप नहीं कर पाएगा, पाप नहीं कर पाएगा। दूसरा स्वभाव होगा, दूसरे इसके परिणाम होंगे कि वह व्यक्ति आ, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को देख पाएगा जिनको इन सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है। ऐसे ऐसे पदार्थों को जो विजिबल नहीं है, सत्व गुण के कारण उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को, ऐसे तत्वों को जाना जा सकता है कि जो अभी विजिबल नहीं है। तो इसका, इसलिए निर्मलत्वात्, इसमें मल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। ये हमारी हेल्प करता है
ये हमारी हेल्प करता है उस अध्यात्म तत्व को जानने के लिए। इसलिए आपको कहा जाएगा आप सात्विक बनो। लोगों की सात्विक की परिभाषा पता नहीं कैसे कैसे बना लेते लोग। शब्द तो हमारे शास्त्रों से लेते हैं और डेफिनेशन खुद अपनी लगा देते वे लोग। तो ये सत्य गुण की परिभाषा है। इस सत्य गुण की डेफिनेशन है कि वह प्रकाशक है, और निर्मल, अनामय है, पाप से रहित है, क्योंकि वह निर्मलत्वात्, वह निर्मल है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हो गई। तो क्या ये जो गुण है इतना अच्छा है, ज्ञान में है, प्रकाशक है, पाप से रहित है, तो क्या एब्सोल्युटली अच्छा है? तब भगवान आगे की बात करते हैं। अब ये क्या करता है? बंधनाति। भगवान कहते हैं ये भी बांधता है, ये भी बंधन है, ये भी बॉन्डेज है, ये भी बंधन है। बंधनाति, ये काम करेगा, मोक्ष नहीं दिलाता है। तो ध्यान ये रहे, सत्वगुण के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। सत्य ऐसा नहीं कि आप सात्विक हो गए, सत्य गुण आ गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होगी, सत्य गुण से नहीं। तो सत्य गुण भी बांधता है, सत्य गुण भी बांधता है, लेकिन उसके बांधने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। पुराने समय में एक राजा था, तो उसके यहाँ जब किसी को फांसी की सजा दी जाती थी, और फांसी की सजा के लिए वो लोग उनकी गर्दन काट देते थे, मृत्यु की सजा। अब मृत्यु की सजा में गर्दन काटनी थी, और वैसी यदि वैसी अपराध किसी राज परिवार से हो जाता था, कि राजा के परिवार का कोई सदस्य है और उसने भी ऐसी गलती कर दी, उसको भी सजा देनी है गर्दन काटने की, तो वहां नियम रखा था उसने, हमारे परिवार का यदि कोई व्यक्ति, हमारे सदस्य कोई व्यक्ति गलती करता है, उसी गर्दन तो काटी जाएगी, लेकिन उसकी तलवार सोने की होनी चाहिए, क्योंकि राज परिवार का सदस्य, राज परिवार का सदस्य की गर्दन सामान्य तलवार से नहीं काटी जाएगी, उसके लिए सोने की तलवार लाओ। एक सोने की तलवार बना के रखी गई थी कि सोने की तलवार से राज परिवार के सदस्य की गर्दन काटी जाएगी। क्या फर्क पड़ा? गर्दन तो वैसी कटे, फल तो वही हुए, परिणाम तो वही आए कि सामान्य व्यक्ति की गर्दन लोहे की तलवार से काटी जाए, राज परिवार की सदस्य की गर्दन एक सोने की तलवार से काटी जाए। कोई फर्क थोड़ी है। यहाँ पर ये सत्गुण व्यक्ति को बांधता है। कैसे बांधता है? सुख संगे न बदनाती, सुख संगे, ज्ञान संज्ञान, दो दो बातें हैं कि जब व्यक्ति के अंदर सत्वगुण होता है, सत्वगुण होता है तो उसकी इच्छा होती जानने की, वह अंतर्मुखी होता है। तो सत्वगुण का काम है कि यह व्यक्ति को, उस जीव को अंतर्मुखी कर दे, अंदर की तरफ विचार करने लगे, अंदर की तरफ को देखने लगे, अंदर की तरफ को समझने लगे, शांत हो जाए। सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संग, तो दो चीजों से बांधता है ये। पहला है सुख और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है अब उसको जानने की इच्छा है, ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो। वो तो उसकी आसक्ति पदार्थों में नहीं रहती है, पदार्थों से थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन ज्ञान में आसक्ति हो गई, ज्ञान में जाने। तो आप लोगों को देखा कई लोग ऐसे ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी कुछ भी पढ़ना, कुछ भी जानना, कुछ भी जानना है, किसी भी कंडीशन पे जानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता एज उनकी 80 साल है, 90 साल है। और उनको बताने वाले लोग मिलते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
तो वो ज्ञान के लिए, अंडरस्टैंड नॉलेज के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, मुझे ये जानना, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पदार्थों में रुचि नहीं, खाना पीना भी छूट जाए, सोना जगना छूट जाए, सोशल, हाँ, सोशल सब चीजें छूट जाए, फैमिली छूट जाए, लेकिन मुझे जानना है, मुझे जानना है। तो अंतर्मुख हो जाते हैं और वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं नॉलेज के लिए, मुझे जानना है, कुछ भी जानना है। क्यों जानना, ऐसा नहीं सवाल है। तो सत्वगुण के कारण, सत्वगुण के कारण उनके अंदर यही रहता, मुझे ये जानना, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये प्राप्त करना है, ये ज्ञान जानना है, ये जानना है। और क्यों जानना है, ऐसा कोई पर्पस नहीं है, लेकिन मुझे तो जानना है। क्योंकि सत्व गुण ये उसके पीछे हावी हो गया। सत्व गुण के कारण उनके मन में विचार रहता है कि मुझे ये भी सीखना, ये भी सीखना, ये भी जानना, इसने बताया, उसने बताया, दुनिया भर में। क्यों, कौन सा ज्ञान चाहिए, क्यों चाहिए, कोई उससे मतलब नहीं है। तो ज्ञान संगेन बदनाति, ज्ञान संग के द्वारा ये ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति एक आसक्ति पैदा हो जाती, उसके बिना एडिक्शन हो जाता है। तो ध्यान रहे, जानना खराब बात नहीं है, लेकिन एडिक्शन हो जाना नहीं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। ये एडिक्शन ज्ञान संग के द्वारा सत्गुण बांधता है। दूसरा है सुख संगेन, सुख, जहां आप अकेले में रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप शांत हैं, क्वाइट है, काम है, रिलैक्स्ड है, अकेले में रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और जब कोई दूसरा आ गया तो आप डिस्टर्ब हो गए, आपको अच्छा लगता अकेले रहें, अपने आप में रहें, एकांत में रहें, अपना जीवन जिए, अपने ढंग से रहे, अच्छा लगता है। और जब एक रूटीन टूटता है तो हम परेशान हो जाते हैं। मैं ठीक रह रहा था, इसने आकर के डिस्टर्ब कर दिया। मैं बढ़िया से रह रहा था, इसने आकर के मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरी शांति चली गई, मेरा आराम चला गया। मैं रिलैक्स था, शांत था। लेकिन मैं, तो वो जो सुख है अकेले में रहने का, वो जो सुख है एकांत में रहने का, तो उसके प्रति मैं आसक्त हो गया, नहीं मुझे वही चाहिए। उससे बाहर निकले तो मेरा सुख चला गया, उससे बाहर गया तो मेरा आनंद चला गया। तो सत्व गुण, सत्व गुण हमको बांधता है सुख संगेन, सुख के कारण और ज्ञान के कारण। अर्जुन को भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अनग हो, तुम्हारे अंदर में पाप नहीं है, इसलिए तुम्हें सत्वगुण नहीं बांधेगा। तो दो कारणों से सत्वगुण बांधता है। अगला मंत्र देखिए, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को राग के रूप से समझो, ये तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। हे अर्जुन, ये भी देहिनम, शरीर वालों को बांधता है, कर्म संगेन, कर्म के प्रति आसक्ति पैदा करके। अब भगवान ने दूसरा गुण लिया, दूसरा गुण है रजस। रजस गुण का क्या लक्षण है, रजोगुण का क्या डेफिनेशन है, और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है ये गुण, कैसे हमारे जीवन को ये गुण प्रभावित करता है। तो भगवान ने इसको बताना शुरू किया, रजोगुण। नंबर सेकेंड, ये जो रजोगुण है वह रागात्मकम, राग रूप है।
और तृष्णा आसक्ति के कारण पैदा होता है। थोड़ा समझे इसको भी। रजोगुण नंबर सेकंड, ये राग रूप है। राग रूप, आसक्ति रूप, अटैचमेंट, राग, जिससे आपके जीवन का कोई एक पैशन, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, ये मुझे चाहिए। और इसका जो मूल है, पैदा कैसे होता है, तो दो चीजें, एक तृष्णा और दूसरा आसक्ति। अब आप दोनों गुणों में फर्क समझ लेना। पहला निर्मल था, प्रकाशक था, अनामय था, ये राग रूप है, और पैदा होता तृष्णा से और आसक्ति से। तो एक बात तो आपको पहले बता दी गई कि तीनों गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। तीन के तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। लेकिन हर एक गुण की एक पर्सनल, उनका अपना भी करेक्टर है। तीनों गुणों का एक अपना पर्सनल करेक्टर है उनका। तो रजोगुण के बारे में भगवान बताने लगे कि रजोगुण क्या होता है, रागात्मकम, राग, अटैचमेंट, चाहिए मुझे। तो जब ये चीज पैदा हो गई, ये पैदा कैसे होती है, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा के कारण। तृष्णा, मुझे लगता है ये पदार्थ मुझे मिलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो, प्यासा हो और पानी पिए तो पाप नहीं है। प्यास है, पानी पी रहे हो, कोई पाप नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति प्यासा ना हो और पानी को इकट्ठे करने की कोशिश करता रहे, दूसरों को देने को मना कर दे, उसको बोलते पाप, उसको बोलते तृष्णा। शंकराचार्य के एक ग्रंथ लिखा, छोटी सी पुस्तिका है, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि दुनिया में दरिद्र व्यक्ति कौन है, दरिद्र, गरीब, सबसे गरीब कौन है। तो उनका उत्तर था, विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन चीजों को भी इकट्ठा करने की कोशिश, जो नहीं चाहिए उनको भी इकट्ठा कर लिया, और जो चीजें हैं उनको परित्याग नहीं करे। तो तृष्णा और आसक्ति में आप थोड़ा फर्क समझ लेना यहाँ। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा का अर्थ है वो चीजें जो मुझे प्राप्त नहीं हुई, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। एक तो मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे भूख लगी, भोजन चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये तृष्णा नहीं है। लेकिन मुझे सब चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है वो सब चाहिए, उस ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसको भगवान कहते तृष्णा। और असंग, असंग संग भगवान उसको बोलते हैं कि जो चीज मिल गई है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो संभाल के रखते रहेंगे, अभी नहीं कभी तो काम आएगा, अरे अभी नहीं कभी तो काम आएगा। पुराने पुराने सब सामान भर भर के डंप करके रख दिया, जो नहीं चाहिए वो भी रख दो, रख दो, रख दो, कभी तो काम आएगा, कभी तो काम आएगा। पुराने पुराने सैकड़ों सालों के सामान भरे पड़े हैं, डंपिंग बना के ग्राउंड रखा हुआ है। तो उनके प्रति जो आसक्ति जो है उसको छोड़ना नहीं है, और जो नहीं है वो सब मुझे चाहिए। क्यों चाहिए उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों चाहिए, कभी हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। चाहिए, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इसको बोलते हैं तृष्णा। और जो है उसको छोड़ूंगा नहीं, इसका नाम भगवान ने दिया संग। तृष्णा संग समुद्भवम, तो तृष्णा के कारण
और संग के कारण रजोगुण अपने आप को आगे बढ़ाता है। ये रजोगुण का काम है। तृष्णा के कारण, तृष्णा संग समुद्भवम, ये तो उसकी डेफिनेशन है रजोगुण की। ये रजोगुण की परिभाषा है। ये रागात्मक है, तृष्णा और आसक्ति के कारण पैदा होता है। अब ये बांधता कैसे हमारे जीवन को? देहिनम यहां भी लिखा है, इसमें भगवान ने लिखा देहिनम, मतलब उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं भगवान जो अपने को शरीर के साथ अटैच करके बात करता है। मैं आपको कह रहा था मिक्सचर, कि केवल जड़ नहीं है और केवल चैतन्य भी नहीं है, दोनों चीजें इसमें है। इसमें जड़ भी है और चैतन्य भी है। केवल जड़ को नहीं बांधेगा कोई गुण, केवल चैतन्य को नहीं बांधेगा। तो जब मिक्सचर हो जाता है जिसमें बॉडी भी है, माइंड भी है, कॉन्सियसनेस भी है, देहीनम, जो मानता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं माइंड हूं, मैं इंटेलेक्ट हूं, ऐसा जो अहंकार करता है, ये रजोगुण उस व्यक्ति को बांधता है। बांधने का तरीका थोड़ा इसका अलग है। सत्वगुण का अलग तरीका था, इसका एक अलग तरीका है। इसका तरीका क्या है? कर्म संगेन बदनाती, ये बांधता कर्म के साथ, एक्शन, एक्टिविटी। तो रजोगुण का व्यक्ति जो होता है, हम कह सकते हैं थोड़ी आध्यात्म की भाषा में बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी। सत्वगुण वाला अंतर्मुखी, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। उसको मतलब है अपने ज्ञान से, अपने एकांत से, अपने सुख से। ये जो व्यक्ति रजोगुण वाला है, रजोगुण का क्या काम है? कर्म संगेन बदनाती, ये बहिर्मुखी व्यक्ति है, बाहर की तरफ इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट। ये बाहर देखता रहता है, बाहर देखता रहता है, बाहर किसी व्यक्ति को देखेगा, बाहर किसी पदार्थ को देखेगा, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो ये रजोगुण वाला व्यक्ति पदार्थों के प्रति आसक्त हो जाता है, वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति आसक्त हो जाता है। ये व्यक्ति मुझे चाहिए, ये पदार्थ मुझे चाहिए, ये कंडीशन मुझे चाहिए, ये सिचुएशन मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। ये इसी का नाम तृष्णा है। तो पदार्थों की जो इच्छा है, सोसाइटी, मुझे बहुत फ्रेंड चाहिए, मुझे ये चाहिए, फैमिली में, फ्रेंड में, मुझे यहाँ पर भीड़ चाहिए, मुझे ये पदार्थ चाहिए, ये सब चीजें, इसी को बोलते हैं रजोगुण। अब इस रजोगुण को आपको बांधेगा कैसे? कर्म संगेन, कि जब मुझे चाहिए तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म कर, तो बहुत से लोग हैं वो कर्म के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं। बहुत व्यक्ति रजोगुण के कारण कर्म के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं, उनको लगता है और कुछ नहीं, कर्म बस कर्म करना है। क्योंकि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तृष्णा। तो तृष्णा के कारण उनके सारे जीवन में एक ही बात रहती है, कर्म 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 कर्म। वो कर्म में भेद नहीं करते, ये कर्म अच्छा है, ये कर्म खराब है, उनको भेद नहीं करना है। उनको पदार्थ की प्राप्ति करने के लिए जो भी कर्म करना पड़े, किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है, जो भी करना पड़े, उसको मालूम पड़ेगा। यदि ये कर्म करके स्वर्ग मिलेगा तो यज्ञ करने लगेगा। स्वर्ग के प्रति आसक्ति पैदा हुई, मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए यज्ञ करने लग गया। आपको मालूम, पुराने समय में राक्षस लोग जंगलों में जाके बड़ी तपस्याएं करते थे। उनको मालूम पड़ा मुझे ये मिलेगा, ये तपस्या करूंगा, बड़ी तपस्याएं करते थे। तो मुझे ये मालूम पड़ा, उसके बाद उस राक्षस को ये मालूम पड़ा तुम्हें शक्ति मिल गई, अब तुम इसको प्राप्त करने चाहते हो, इसका मर्डर कर दो। वो जाके मर्डर कर देता था।
तो एक ही व्यक्ति है, वो थोड़े समय पहले तपस्या कर रहा है और वही व्यक्ति थोड़े समय के बाद मर्डर कर रहा है। भगवान कहते हैं रजोगुण के कारण। रजोगुण ने अंदर में इतनी तृष्णाएं डाल दी हैं, इतनी आसक्तियां पैदा कर दी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। चाहिए तो कर्म करो, और क्या कर सकते हो। तो जब हमारी डिमांड किसी पदार्थ की होती है, किसी व्यक्ति की होती है, किसी सिचुएशन कंडीशन की होती है, तब हमारे अंदर में रजोगुण अपने आप को बांधता करके कर्म संगेन बदनाती। फिर कर्म एक्शन शुरू हो जाएंगे, एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको रजोगुण ने इस प्रकार से बांधा हुआ है। तो रजोगुण इस तरह से बांधता है। अब नंबर अगले का देखिए। तमस्त्वज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। भगवान कहते हैं भारत, हे अर्जुन, अब नंबर तीसरा जो गुण है तम, अज्ञान जम विद्धि, ये अज्ञान से पैदा होता है। मोहनम सर्वदेहिनाम, समस्त प्राणियों को ये मोहित करता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा ये बांधा करता है। अब तीसरे गुण पर भगवान बात करने लगे। तीसरा गुण जिसका नाम है तमोगुण, तमस्तु। तो तू का मतलब यहाँ पर संस्कृत में होता है थोड़ा हट करके है, थोड़ा हट करके। सब गुण एक दूसरे से हट करके ही है। लेकिन जैसा आपको बताया कि सत्व गुण के कारण व्यक्ति पदार्थों में आसक्त कम होता है, अपने ज्ञान के प्रति ज्यादा आसक्त होता है, अपने सुख के प्रति। रजोगुण के कारण व्यक्ति पदार्थों में ज्यादा आसक्त होता है, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, ये मुझे चाहिए, बहिर्मुखी होता है। अब ये तमोगुण क्या करता है? तो भगवान कहते हैं तमोगुण की जो उत्पत्ति है वो अज्ञान से पैदा होता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान से पैदा होता है। मालूम नहीं, अज्ञानजम, अज्ञान का मतलब यहाँ पर प्रकृति है। इस कॉन्टेक्स्ट में अज्ञान का अर्थ है प्रकृति, अज्ञान से पैदा होता है। इस मोहनम सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम, थोड़ी बात आगे भगवान ने बढ़ाई कि रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का प्रभाव देही नाम शरीरधारियों पर होता है, जो शरीर धारण करते हैं उनके ऊपर होता है। तो जब इनकी बात भगवान कर रहे हैं, तो भगवान कर रहे हैं उन लोगों की बात जो कि मनुष्य हैं, जिनका जो ज्ञान है थोड़ा हायर है। ये बात भगवान उनकी कर रहे हैं जो कर्म कर सकते हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, उनकी बात भगवान कर रहे हैं। लेकिन जब बात तमोगुण की करने लग गए, तो ये तमोगुण सब जगह हो जाएगा। इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की कोई जरूरत नहीं है। तमोगुण सब जगह है। इसमें पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, सब लोग आ जाएंगे। सर्वदेही नाम, जो जो शरीरधारी हैं, तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है। सर्व पक्षियों को भी गुस्सा आएगा, उनको भी आलस्य आएगा, उनको भी प्रमाद होगा, मनुष्यों को भी होगा। तो सत्वगुण और रजोगुण उनके लिए होते हैं, मनुष्य जैसे लोगों के लिए जो डिसीजन ले सकते हैं,
लेकिन ये तमोगुण का एरिया बहुत ज्यादा है। मोहनम सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों को ये मोहित करता है, पैदा होता अज्ञान से। ये उसका स्वरूप है। तो इसकी डेफिनेशन है, अज्ञान से पैदा होता है और समस्त देहधारियों को मोहित करता है। मोहित करते यहाँ पर, जो से आप कहते हैं ना कि आप कहीं पर आसक्त हो गए, किसी को देखा और आपको बहुत अच्छा लगा, आपको मोह पैदा हो गया, वैसा वाला मोह नहीं कि चीज बहुत सुंदर लगी, आप मोहित हो गए, वो वाला नहीं है। जब आपका विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है, यहाँ मोहित का अर्थ है क्लियरिटी नहीं है बिल्कुल, न विचार में, न कर्म में, न ज्ञान में, कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ मोहन का अर्थ होता है कि जब हमारे विचारों में कुछ भी क्लियर नहीं है, हमारे जीवन में कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है चल रहा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर विचार नहीं है, लाइफ क्लियर नहीं है, लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है, कुछ नहीं। इसको यहाँ लिखा मोहन, कि कुछ मालूम नहीं है। विचार है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों, क्यों, क्यों रह रहे हैं। हेल्दी लाइफ चाहिए, लेकिन क्यों हेल्दी लाइफ चाहिए, क्यों चाहिए आपको, लाइफ क्यों चाहिए आपको। तो कोई विचारों में क्लियरिटी नहीं है, कोई लाइफ में क्लियर विजन नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, बस कर रहे हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस प्रकार कोई, उसको बोलते हैं यहाँ पर मोहनम सर्वदेही नाम। तो जब तक ये चीज दिमाग में काम करती है, ये तमोगुण के कारण है। मोहनम सर्वदेही नाम, और ये सभी देहियों के साथ, सभी शरीरों के साथ में, इसमें पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, एनिमल्स भी हैं, रह रहे हैं बस। क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। मोहनम सर्वदेही नाम, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये बांधता है, कैसे बांधता है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी, तीन चीजें यहां भगवान ने बताया, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। एक प्रमाद हो गया, एक आलस्य हो गया, एक निद्रा हो गई। तो तमोगुण के कारण ये गलती करता है, केयरलेस, केयरलेस। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैं अपने को ठीक नहीं करूंगा कि हमारा ये मेथड ये है तो हमको ऐसे करना चाहिए, हम वो जो नहीं करके हम सोचते हैं मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। तो केयरलेस, कि गलतियां होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे, कोई करेक्शन ना हो, ऐसे ही हूँ। आलस्य, करने की इच्छा ही नहीं है। और तीसरी बात है निद्रा। इन तीनों में निद्रा का मतलब सोना। तो सोना कोई खराब नहीं है, सोना कुछ खराब नहीं है, लेकिन ज्यादा सोना, एक्सेस स्लीप, बहुत ज्यादा सोना जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपको शरीर को चाहिए नहीं। तीन चीजें, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। इस कंडीशन में क्या होता है, एक चीज होती है, आप इसको देखेंगे,
न तो इसको ज्ञान प्राप्ति में कोई इच्छा है, न इसको पदार्थ प्राप्ति में कोई इच्छा है। तो तमोगुण के कारण इसलिए कर्म में इच्छा नहीं उसको है कि मुझे करना है। तो दो तरह से आप जीवन में निवृत्ति देखोगे। एक सत्वगुण के कारण, जो समझ करके मुझे नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। एक इसलिए कि मुझे करना नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे चाहिए तो सही लेकिन मुझे करना नहीं है। एक है मुझे चाहिए नहीं इसलिए करना नहीं है। तो भगवान कहते हैं निद्रा खराब नहीं है। यदि आप सो रहे हैं तो अच्छी बात है। गलतियां होती हैं उनको ठीक करें। आलस्य कभी होता है, लेकिन वह हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इन तीन के कारण यह हमको बांधा करता है तमोगुण। सर्वदेही नाम, समस्त जीवों को यह तमोगुण इस प्रकार से बांधा करता है। तो इस तरह से भगवान ने आपको तीन गुणों के बारे में उनके लक्षण बताए, उनकी डेफिनेशन बताई, और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं ये बात को बताया गया। अब अगला मंत्र देखिए। सत्वं सुखे संजयति ही रजा कर्मणि भारतः ज्ञानमावृत्ति तु तमः प्रमादे संजयति उतः। अब अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं सत्वगुण व्यक्ति को सुख की तरफ लेके जाता है, रजोगुण कर्म की तरफ लेके जाता है, और ज्ञान को ढक करके तमोगुण प्रमाद की तरफ को लेके जाता है। तो आपको तीनों गुणों को अलग अलग भगवान ने पहले समझा दिया। अब तीनों गुणों को समझाने के बाद भगवान ने तीनों गुण इकट्ठे कर लिए। तीनों गुणों को अब इकट्ठा करके आपको भगवान ब्रीफ करके बता रहे हैं अभी तक हुआ क्या। अभी तक हुआ क्या? सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण सुख की तरफ लेके जाता है। तो हमें सुख की प्राप्ति किसी पदार्थ से नहीं होती है। सुख की प्राप्ति होती सत्व गुण के कारण। तो सत्व गुण की तरफ सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण सुख की तरफ ले जाता है। और रजोगुण कर्म की तरफ, जैसे कर्म करना है तो रजोगुण की तरफ जाता है। और प्रमाद के कारण ज्ञानम आवृत्ति तु तमः, और तमोगुण हमारे प्रमाद को के कारण उठा देता है और हम कर्म करना छोड़ देते हैं। तो तीन गुणों को अब इकट्ठा आप समझ लीजिए। यदि आप प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है, उसका कारण आपका सत्व गुण है। सत्वम सुखे संजयति। तो एक बात तय हो गई कि यदि कहीं पर सुख है, इसलिए नहीं है कि कोई पदार्थ आपको मिला या कोई ज्ञान आपको मिला। इसलिए हुआ क्योंकि सत्वगुण वहां पर आ गया, रजोगुण चला गया, तमगुण चला गया और सत्वगुण आ गया। उसका ऐसा चमत्कार हुआ सत्वगुण के कारण कि आप सुखी हो गए। देखो गीता की साइकोलॉजी देखो आप। भगवान के शास्त्रों को किस प्रकार से भगवान यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि सुखम सुखे संजयते, सुख के प्रति। तो जब कभी सुख है उसका कारण आप सत्व गुण में है, आपका रजोगुण चला गया।
आपका तमोगुण चला गया। कैसे भी आया हो, कैसे भी आया हो, लेकिन आपके जीवन में सत्वगुण आया है, इसलिए आप सुखी है। ये सुख की बात जो भगवान कर रहे हैं, ये संसार सापेक्ष सुख की बात कर रहे हैं। ये सुख की बात गुणों के कारण जो सुख मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। सत्यम सुखे संजयति। यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं कैसे सुख की, जो सुख हमको गुण प्रदान करता है। और कौन? सत्य गुण। सत्य गुण। आप कह सकते हैं संसार का सुख कैसे भी, कैसे भी, उस जब आप सुखी हैं इसका मतलब उस समय तमोगुण नहीं है। जब आप सुखी हैं उसका मतलब रजोगुण नहीं है। एक ही कारण है, उस समय जीवन में सत्य गुण। हो सकता है आपके जो कारण हो, परिस्थितियां हो, सात्विक ना हो, राजसी हो सकती है, तामसी हो सकती है, तामसी हो सकती है। जो बाहर के एक्शन है, बाहर की एक्टिविटी है, हो सकती तामसी हो, लेकिन अंदर में आया शांत। यदि आप क्रोध में तो कभी सुखी नहीं हो सकते, विक्षिप्त है, सुखी नहीं हो सकते, रेस्टलेसनेस है आपके अंदर में, सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का मतलब है सत्वगुण आया है। आया कैसे? अब कोई चोर है जिसको चोरी की आदत है, उसने चोरी की और सफल हो गया, बहुत पैसे ले लिए उसने। अब उसको जो सुख हुआ है उसका तरीका अलग था, लेकिन अब वो शांत हो गया। जो पर्पस था मैंने प्राप्त कर लिया, रिलैक्स। यही तो मैं सोच रहा था। तो उस समय सत्वगुण अंदर में आया। आने के तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन जो सुख है थोड़े समय के लिए, उसका कारण है उसके अंदर सत्वगुण आया। अगले क्षण सत्वगुण चला जाएगा। पीछे पता चला पुलिस आ रही है, अपने को बचाना है। तो किसी भी परिस्थिति के कारण, सत्व गुण के कारण ही सुख की प्राप्ति होती है, पदार्थों के कारण और किसी वजह से नहीं। भगवान कहते हैं सत्यम सुखे संजयते ही। सत्व गुण आपको सुख में लगाता है, सुखानुभूति कराता है, आनंद की अनुभूति होती है। उसके प्रति कारण सत्व गुण है। कितना गहरा भगवान यहाँ पर बात बता रहे हैं आपको, पदार्थ नहीं। सत्यम सुखे संजयति ही रजा कर्मणि भारत। और यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म अच्छे हो सकते हैं, कर्म खराब हो सकते हैं, वो अलग बात है। अंदर में रजोगुण है, रजोगुण ने अंदर में आपको जगाया, एक्टिव किया। तो कर्म करने के लिए और इच्छा हो गई, ये भी मुझे करना, ये भी करना, ये भी करना। बड़े लंबे लंबे प्लान बना करके हम उस पर लग जाते हैं, ये मुझे करना है। तो उस समय आप रजोगुण के हाथ में खेल रहे हैं। ये गुण आपके साथ गेम खेलते हैं। सत्य गुण आया, आप सुखी हो गए, शांत बैठ गए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरे क्षण रजोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, एक्शन शुरू हो गए, एक्शन शुरू हो गए। मुझे ये चाहिए। मैंने आपको बताया तृष्णा संग समुद्भवम। मैंने अपने जीवन में टारगेट बनाया, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चाहिए तो कर्म करो। हम सब जानते हैं कि चाहने से चीजें नहीं मिलती है। हम सब जानते हैं चाहने से पदार्थ नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ता है। ये सब बच्चा भी जानता है, इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो सब जानते हैं चाहिए तो कर्म करो। तो हमारे जीवन में लंबी इच्छाएं हैं, तो हमारे लंबे कर्म है। उसका एक ही कारण है रजोगुण।
रजा कर्मणि भारत। हे अर्जुन, रजोगुण आपको कर्म में लगा देगा। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, करते रहो। ये रजोगुण का काम है। उम्र नहीं देखेंगे, कर्म का नेचर नहीं देखेंगे। रजोगुण आएगा तो रजोगुण आकर के कर्म में लगा देगा। रजो कर्मणि भारत। और तम प्रमादे संजति युत ज्ञानम आवृत्य। और तीसरा जो गुण है, तम, तमोगुण। तम का अर्थ होता अंधकार। आप पढ़ते ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तम मतलब अंधकार, कुछ दिखाई नहीं पड़े। और जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप चाहोगे कैसे? जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा, आज से 50 साल पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में था कि मुझे ये वाला मोबाइल खरीदना है, किसी के दिमाग में था कि मुझे ये वाला मॉडल खरीदना है मोबाइल का, बिना मोबाइल के भी सुखी थे सब। क्योंकि उस समय हमें मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे। तो जानते नहीं थे तो इच्छा ही नहीं पैदा होगी। इच्छा ही नहीं पैदा हुई तो कर्म कैसे करेंगे, हम क्यों करेंगे? जब जानेंगे ही नहीं, इच्छा ही पैदा नहीं होगी, फिर तो इच्छा पैदा नहीं होगी, कर्म नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस है, जाना थी, इच्छति और करोति। ये तरीका है कि पहले मालूम पड़े, उसके बाद इच्छा पैदा हो, फिर हम कर्म करेंगे। तमोगुण क्या करता है? तम मतलब अंधकार, वो आकर के ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक देता है। जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो चाहे ज्ञान संसार का हो या परमात्मा का हो। तो तमोगुण ज्ञान को आके ढकता है। तमह ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक देता है। मालूम ही नहीं मुझे, जब मुझे मालूम नहीं है तो मैं इच्छा कैसे करूंगा? मुझे उसकी महिमा नहीं मालूम हो, कोई पदार्थ सामने पड़ा, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में मुझे जानता ही नहीं मैं हूं, तो मैं इच्छा ही क्यों करूंगा? इच्छा ही नहीं करूंगा तो कर्म क्यों करूंगा? तो कर्म नहीं करूंगा। प्रमादे संजयत्युत। फिर हम कहते जाने दो, हमको क्या लेना देना है, अब मैं तो सोना चाहता हूं बस। प्रमाद, आलस्य, मुझे नहीं जानना है। तो मैं, तो जब प्रमाद के कारण मैं किसी पदार्थ वस्तु का परित्याग कर देता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं। तो तमोगुण क्या करता है कि ज्ञान को ढक देता है, और ज्ञान ढका होने से व्यक्ति के जीवन में प्रमाद आ जाता है। ये तमोगुण का काम है। इस प्रकार से तमोगुण उसको प्रमाद की तरफ लेके जाता है। सत्वगुण सुख की तरफ लेके जाता है, रजोगुण कर्म की तरफ लेके जाता है, और तमोगुण प्रमाद की तरफ लेके जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।